उत्तराखंड तुम्हारी और हमारी थाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया और देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ 5 धाम हैं। पहला धाम हरि का हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ की संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, मगर इस देवभूमि की ये हालत के जिम्मेदार कौन? आज के दौर में सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसमें लोग जो है फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना जाने किस किस को मित्र बना रहे हैं, कौन कहाँ का है, क्या किसी को पहचानते हैं, कभी कोई उनसे बातचीत हुई है, कुछ नहीं पता। लेकिन टेहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के जखेड़ गांव के कुछ लोग, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा हिस्सा खाल पट्टी युवा संघ। उसमें लगभग आसपास के गांवों को जोड़ा गया और जोड़ते जोड़ते जब उसमें चर्चाएं होने लगी तो गांव की जो समस्याएं थी उन लोगों को उन्होंने उस पर रखा और धीरे। इसी को कहते हैं कि सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे किया जाए। धीरे धीरे करते करते जब लोग जो है थोड़ा जागरूक होते गए और उनमें से कुछ लोग मिलकर आज जो है उत्तराखंड सदन दिल्ली में अपने विधानसभा के जो विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनसे मिलने शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचे। जो समस्याएं थी उन पे भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने अपने विधायक विनोद कंडारी जी का स्वागत किया और फिर शिष्टाचार भेंट के दौरान में उन्होंने गांव की जो समस्याएं थी, जैसे कि पानी की जो किल्लत है, दूसरा जो है आपके उत्तराखंड में कई जगह जमीनें बिक रही हैं, ऐसे ही इस जगह पे भी जखेड़ में या उसके आजू बाजू के गांव हैं उनमें भी जमीनें बेची जा रही हैं। कौन खरीदने वाला है कुछ पता नहीं चलता, कौन डीलर है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए इन लोगों ने एक शिष्टाचार भेंट के दौरान में अपने विधायक जी को इसके बारे में एक ज्ञापन भी दिया कि पानी की जो समस्या है और जो ये खरीद फरोख्त का जो धंधा चल रहा है हमारे ग्राम सभा के आजू बाजू में, उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हम अपनी पितरों की भूमि को संरक्षित कर पाए। देखते हैं आगे। उत्तराखंड में थाती और माटी से मैं उत्तराखंडी प्रवासी लोगों की थाती माटी दिल्ली यानी उत्तराखंड सदन में पहुंचा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बात कर रहा हूं मैं, सामने हमारे जिखेड़ हिस्सा खाल के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो वहां के प्रवासी लोग हैं और विधायक महोदय जी बैठे हुए हैं। जो विधायक जी हैं हमारे देवप्रयाग क्षेत्र के, वो हर क्षेत्र में, चाहे बच्चों के कामों में या क्षेत्र के कुछ और कामों में, हर चीजों में वो जो अपना प्रतिभाग करते हैं और लोगों से हर जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को मना कर दें या किसी से फोन ना उठाएं। हर तरीके से ये सहयोग करते हैं क्षेत्र के लोगों के लिए। विधायक जी और साथ में बैठे हुए पवार जी हमारे जखेड़ के ही हैं, दूसरे साथी बैठे हुए हैं। अभी जो बात हो रही थी आप लोगों के पानी की समस्या को लेके, तो आपने अभी हाल में ही बता दिया, प्रधान जी को भी कॉल किया कि जो टैंक बन रहा था वो जो है बड़ा होना चाहिए। और कुछ जो है आपके हिस्से खाल में क्या चल रहा है वैसे आपके मन में, जो है किस तरीके से जो आपकी जो निधियों के मुताबिक? देखिए कि लक्ष्मण लेटिनदार जो पंपिंग योजना थी जी, वो 2016-17 में बनी थी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसमें टेक्निकल बहुत सारे फॉल्ट हैं। उसमें पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में वो योजना बनी थी। जी, जी। और वहाँ पर जो नदी में जो जहाँ से लिफ्टिंग होता है वो उस पर बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ फिल्टर टैंक भी नहीं था। तो जैसे ही मैं पिछले कार्यकाल में मैंने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था और सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया और उसका काम भी शुरू हो गया। अब जो लक्ष्मण लेहडीमदार पंपिंग योजना नए ढंग से बनेगी। अब इसका जो है नदी में जो टैंक वो बन रहा है, जैसे लिफ्ट योजना होनी है, और फिल्टर प्लांट उसमें नहीं था, फिल्टर प्लांट बनेंगे। तो बहुत सारे गांव के में अब नए टैंक बनेंगे। मुझे लग रहा है 5-7 महीने में बन के योजना तैयार हो जाएगी। पहली योजना में टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं जो काम मैंने किया नहीं उसमें प्रतिक्रिया देना ठीक भी नहीं होता। और मैंने जो किया और वहाँ के हिस्सा खाल के क्षेत्र के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं। पहले हिस्सा खाल जो क्षेत्र था हिंडोला खाल में आता था,
मैंने उनका ब्लॉक भी चेंज किया, इनकी तहसील भी चेंज की। वहाँ पे हिंसरा काल में हॉस्पिटल नहीं था, मैंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ बनाया। हिंसरा काल में आपने देखा इंटर कॉलेज की बहुत स्थिति खराब थी, वहाँ पे से हिंसरा काल की बिल्डिंग बनाई। आपकी गंवाणा जो थी वहाँ मैंने रोड पहुँचाई। आपकी जाबर से जो बगवान वाली रोड थी वो रोड कटवाई। आपका जो है जो सरोला है वहाँ मैंने रोड कटाई। सामने जहाँ उनियाल लोग रहते हैं वहाँ भी मैंने रोड कटाई। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात की जो लक्ष्मौली से जामुनखाल जो रोड जाती है वो मैंने स्टेट हाईवे बना दिया उसको। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, वो काम चल रहा है। वहाँ की जनता का बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद रहा। जहाँ पानी की समस्या तो मैंने लगभग जल जीवन मिशन में सब जगह पैसा दे दिया और काम चल रहा है। तो ये आने वाले समय में जो जैसे जखेड़ गांव लास्ट गांव पड़ता है वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो समस्या समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि टैंक छोटा है, तो मैंने एक्शन को से मेरी बात हो गई कि भाई सेविंग का जो पैसा तुम पे बचेगा उससे उस टैंक को बड़ा करते हैं। बाकी मैंने जब इस योजना के लिए मैंने पैसा दिया तो सारे ग्राम प्रधानों को मैंने अपने आवास में बुलाया। विधायक जी, एक चीज और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है चाहे लास्ट टाइम पे जो स्टूडेंट के साथ एक भ्रमण किया था, क्षेत्र के जो लोग थे, मेधावी छात्र थे, उनके लिए भी काम किया है। मतलब एक एक चीजों पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा समझ में आई, कुछ लोगों से जो बातचीत करने में पता चला, लास्ट टाइम शायद आपके जखेड़ साइड में या कोई गांव है वहां के बारे में कि जो शहीद हुए हैं उनके गांव का जो रास्ता वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। ऐसा क्या लग रहा है? उमरी गांव। देखिए और रास्ता मैंने ही पास कराया था। लेकिन हुआ नहीं अभी। देखिए जितना पैसा था उतना हमने दिया। देखिए अब ऐसा है कि साहब के वो मैं उस लड़के को बहुत व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूँ। वो जब भर्ती हुआ मैं तब भी जानता हूँ जी, मैं उसके परिवार को भी जानता हूँ। ठीक है ना। अब कौन क्या बोल रहा है इसमें मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। जितना पैसा देखिए हो सकता है कि लोग अपने घर तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई रास्ता ये भी होता है। कई बार लोग अपने भी चाहत लोगों के होते हैं। उस परिवार का मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। उसके परिवार में गौतम को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं हर जगह काम किया और हमने कहा कि हर शहीद गांव के नाम से वो हॉस्पिटल का हमने उसको प्रस्ताव सरकार में भेजा है, उसके नाम से हुआ। और उसके परिवार से मेरे बहुत व्यक्ति से परिवार से मैं हमेशा मिलता रहता हूँ और सर सम्मान करता हूँ। वो हमारा जो है नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भलकता है। उस बच्चे को मैं बहुत व्यक्तिगत, जब वो फौज में भर्ती होने गया तब भी मेरे पास आया था और जब वो भर्ती हुआ तब भी उसको मुझे फोन आया था, भाई जी मैं फौज में भर्ती हो गया। अच्छा विधायक जी, एक आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ गांव वासियों को जो आए हुए हम लोग यहाँ पे, आपने ये बोला कि जो लोग प्रवास में रह रहे हैं वो अपने पहाड़ में जाने के लिए किस तरीके से वोटर कार्ड चेंज कर सकते हैं, आपने ये लोगों को बताया। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप पब्लिक के लिए भी, जो पहाड़ के, जो हमारे विधानसभा या कह लो कि पूरे पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि परिश्रमण की जो मुद्दा आता है वो कमियां हमारी हैं, किसी सांसद की नहीं है, किसी विधायक की नहीं है, किसी मंत्री और किसी की भी नहीं है। उसमें समस्या वो हमारी खुद की है। तो थोड़ा जो आपने लोगों को रास्ता दिया वो मैं चाहूंगा कि आप अपने। देखिए वोट तो सेकेंडरी में बात कहूँगा। अगर वोट की बात मैं करूँ तो आप सोचिए विधायक जी अपने हित की बात करें। मेरा केवल एक निवेदन सबसे अपने भाई लोगों से है कि हम अपने गांव जरूर जाए, साल में 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, 4 दिन जाए और अपने गांव से लगाव जरूर होना चाहिए। मैं हूँ चाहे आप कोई भी। और देखिए हमारी मूल जो जड़ें हैं वो हमारे गांव है और गांव में हम सब की आत्मा बसती है। मैं तो अपने भाषणों में कहता भी हूँ, बिल्कुल सुना है मैंने। हो सकता है कई लोग मेरी बात से सहमत होंगे चाहे नहीं होंगे। हम कख फिर लिया, चाहे दिल्ली रहा, कलकत्ता रहा, मद्रास देख फिर रहा, बिल्कुल सही। मगर आप देख बोलो पितृ कूड़ा धोरना हम अपने गाँव जाना। और मैं तो केवल निवेदन कर लो कि अपरा जो नई पीढ़ी का बच्चा छन वो तब गाँव जरूर लिखे जा। अपरा नौला धारा खाला चाप बाटा यूँ तो जोड़ देख हम उन्नति का मार्ग पर पहुँचा। हम जहाज उठाओ, बड़ी बड़ी जो कंपनियों में नौकरी करा और से हम देश को प्रतिनिधित्व करो, गाँव को प्रतिनिधित्व कर हम कला, मगर अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता हम जरूर लिखे जाए। आज आवश्यकता है चबर माल को पत को ढूंढने की, आज आवश्यकता है चबर गा करते हैं धर्म ले जाने की, आज आवश्यकता है चबर बोली भाषा बोलने की, आज आवश्यकता है चबर नीति नाते रिश्ता ढूंढने की, आज आवश्यकता अपनत्व की। क्योंकि ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम हिंदी बोला, इंग्लिश बोला, जय प्रांत में भाषा बोला, पर जो हमारे भाषा से गढ़वाली वे हम तो जरूर बात करनी चाहिए। अब घर में बच्चों तक गढ़वाली में बात करा, अपना संस्कृति के बारे में, अपना सभ्यता के बारे में, हमारा क्या हमारा कल्चर से
हमारा पुराना रहन सहन क्या था, हमारे क्योंकि हम तो मैं मान सो कि अगर हम साल भर में अगर 5 दिन अगर गाँव हम सब लोग वाला, तो हमारे गाँव को आर्थिक विकास होगा। गाँव का आर्थिक विकास लेके जन गाँव का आपका गाँव में जाला, तो भाई कुछ दुकानदार में खरीद ला, तुम्हारा सब मान लो तुम्हारा दरवाजा और भटक आली, तुम्हारे गाँव को मिस्त्री बुला ला, तो वे तो तुम 200-250 रुपये दिला। तो मेरे कहने बोले जी कि वे क्या चाहिए, आज आवश्यकता चाहिए मेरे गाँव को लोग संवाद करना, आज आवश्यकता चाहिए अब रे पोली भाषा में बात करने की। और आज देख लिया कि हमारा जो आराध्य देव छन्ना हर गाँव में एक इष्ट देवता होते हैं ना, हम ये पूजा करते हैं। और हम ये एक बार हमने एक संकल्प लिया कि साल भर हम जो है ग्राम उत्सव बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया, ग्राम बहुत ही उत्सव बेहतरीन आपने और ग्राम उत्सव ऐसे ढंग से मनाइए कि आप हमारे कई देवी देवता भगवती के मंदिर होंदू, कई क्षेत्रपाल को होंदू, घंटाकर्ण देवता के मंदिर के शिवालय है, और आप एक ग्राम उत्सव रूप में मना, और वो ग्राम उत्सव कन मना सब लोग एक टाइम को खाने इकट्ठा खाओ, पर चलो सब का उन्होंने ये कुछ भेजी कुछ आज आवश्यकता चाहिए एक दूसरे से पहचानने की आवश्यकता चाहिए। गाँव की तरफ आप जो आत्मा गाँव बस हम तो ध्यान देने जरूरत है। उत्तराखंड में थाती और माटी सी में बार बार आप लोग उधर हैं, चाहे प्रवास में आप जख भी राणा बोला ई बातें मैं बोल दो अपनी थाती माटी से जुड़ा, और थाती माटी से जब तक नहीं जुड़ला अगले आने वाली पीढ़ी आपकी वी दिशा में जा ही नहीं सकती। आज मैं उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं और खासकर देवप्रयाग विधानसभा के जो जिखेड़ या हिचड़ाखाल हम लोग बोलते हैं, उस क्षेत्र के लोग यहाँ पे विधायक जी से मिलने आए थे, और उसी दौरान मैं उन लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं, क्योंकि इनके गांव की कुछ समस्याएं हैं जो शायद प्रधान और विधायक के बीच में कहीं ना कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आती है, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करें। आपका एक ग्रुप जो चल रहा है, जो आपने प्रवासी सहयोग समिति, ग्रुप का क्या नाम है आपके? हिचड़ाखाल पट्टी युवा संघ। कोहली जी, ऐसा है कि ये ग्रुप हमने 2-3 साल पहले बनाया था। उसको बनाने में सुरेंद्र पवार जो हमारा छोटा भाई है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। पहले हम केवल अपने गांव की समस्या पे बात करते थे, पर उसके बाद हमें लगा कि ये जो गांव की समस्या है पूरे क्षेत्र की समस्या है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे क्षेत्र हिचड़ाखाल क्षेत्र के सभी लोगों को इसमें जोड़ा, और इसी क्रम में आप भी हमारे क्षेत्र से हो, इसलिए भी हमने भी आपको जोड़ा। अब हमारे लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव ये रहा कि आप जो है पूरे क्षेत्र की समस्याएं, पूरे उत्तराखंड की समस्या उठाते हैं, तो इसी माध्यम से आप भी समय समय पर पूरे उत्तराखंड के बारे में बताते रहते हैं, जो हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा। धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, माइक देने के लिए। जैसा इन्होंने मेरे को बताया था, मेरा नाम संजय पवार है, ग्राम जिखेड़, सील हिचड़ाखाल से। आप सब लोगों का ही, जितने भी ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यह ग्रुप जो बना है, इसका एक ही मकसद है, अपने क्षेत्र का विकास। और विकास तभी हो सकता है जब हम रिवर्स प्लान करें, जो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर उनको बचाएं, वहाँ पर कुछ भी योजनाएं हैं उनको हम खुद जाके वहाँ पे उन योजनाओं का लाभ लें। आज बहुत अच्छा दिन है, बड़ी मेहनत से इस ग्रुप के माध्यम से विनोद कंडारी जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर की। हमें बहुत कन्फ्यूजन थी कि जैसे कि पानी की समस्या, पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी कैसे आएगा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। अभी तक सब हवा में बातें होती थी, सोशल मीडिया में कुछ और होता है, और डायरेक्ट जब आप किसी से बात करते हो तो कुछ और निकल कर आता है। आज विधायक जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला है कि आप ना दाएं देखो ना बाएं देखो, सीधी मेरी तरफ देखो। किसी को कोई भी समस्या है, डायरेक्ट मेरे पास आओ और आपको समाधान, आप एक का मांगोगे मैं 2 दूंगा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब ये मेरे जो साथी हैं जगमोहन जी, ये है, अपने विचार रखेंगे। सर, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि गांव में और गांव के अगल बगल जो गांव हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव की ज़मीन बेचने के लिए उतावले हैं, और कुछ लोग सुना है कि दलाली कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दलाली करते करते आज सलाखों के पीछे भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए उतारू हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं,
कुछ लोगों का तो ये भी है कि उनको पता ही नहीं था कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन जब पटवारी जी ने नक्शा दिखाया तो उन्होंने कहा ये जी जो दलाल है वो कहता है जी ये ज़मीन आपके नाम पे है। तो वो लोग क्या है सोच रहे ये ज़मीन तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो सोच रहे ये तो फोकट की ज़मीन है, इसको बेच दो। इसलिए कई लोगों का मन ऐसा हो रहा है कि वो ज़मीन बेचने के लिए उतारू हैं। मेरे सभी भाई लोगों से, समस्त ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि अपनी जो हमारी, चाहे हमारी भूमि हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, उसको हम बचाए रखें। और मेरा एक ही प्रयास रहेगा ग्रुप के माध्यम से कि जितने भी प्रवासी भाई लोग हैं वो साल में एक बार गांव अवश्य जाएं और अपने संस्कृति से जुड़े रहें। और गांव में थोड़ा बहुत ये होता है कि जैसे हमारे जो लोग भाई लोग गांव में रहते हैं, थोड़ा बहुत उन लोगों में कुछ ना कुछ रोज़गार तो मिलता ही है। जब प्रवासी लोग यहाँ से गांव जाएंगे तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। उत्तराखंड मेरी थाती मेरी माटी के माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि वह एक दूसरे के बहकावे में ना आए और अपनी ज़मीनों को न बेचें और अपनी जो संस्कृति है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक स्वयं भी रहें और अपने बच्चों को भी जागरूक करें और साल में एक बार अवश्य गांव जाएं। अर्जुन सिंह पंवार जी, आपने जो ग्रुप बनाया उससे जो है आपको कितना संतुष्टि मिलती है कि आपने जो ये मुहिम चलाई कि हम अपनी ज़मीन को बचाएं, सुरक्षित करें, हम अपने माँ बाप या दादा दादी जिन्होंने इस विरासत को जिंदा रखा, क्या हम उस मुकाम की तरफ पहुंच रहे हैं? क्या लगता है? ओंकार जी, ऐसा है कि ये जब ग्रुप बनाया था हमने, तो इस ग्रुप का बनाने का एक मकसद ये भी था कि लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे थे, वो ज़मीनें किस तरह से बचे, इस पे हमने काम करना था। ग्रुप में हम लगभग मैं डेली ये लिखता था कि भाई आप लोग अपनी ज़मीन ना बेचें। इस क्रम में हमने कई बारी हमें गालियाँ भी खानी पड़ी। गाँव वाले जो है यहाँ तक हमें सुनने को मिला कि ये भाई को भाई से लड़वा रहा है, पर हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हमारी जो पूर्वजों की ज़मीन है वो किस तरह से बचे। उसमें से सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपने पूछा कि हमें हुआ कि नहीं हुआ, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगा, मैंने ग्रुप में भी ये लिखा था कि कुछ लोगों ने अपने जो है चेक वापस कर दिए हैं, कुछ हमसे प्रेरणा लेके भी कह सकते हैं आप लोग। दूसरा, कुछ ऐसे लोग थे जिनका पूरा मन बन चुका था कि अपनी जो है ज़मीनें बेचें, पर वो ग्रुप के माध्यम से उन्होंने जो है कुछ जागरूक हुए और उन लोगों ने अपना मन बदल दिया। इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो डीलर है, डीलर कह रहा है कि ये ज़मीन ये जो है सिर्फ मैं बंजर ज़मीन लूँगा। पर अब जब अभी हम गांव गए थे दिवाली के टाइम पे, तो तब पता लगा कि ये जो है बंजर ज़मीन के अलावा और भी ज़मीन जो है खरीद रहे हैं। तो उससे लोगों को थोड़ा समझ आया, जो मुझे समझ आया, उससे समझ आया कि धीरे धीरे जो है बंजर ज़मीन के साथ साथ उपजाऊ ज़मीन भी ले लेगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि लोग इससे जागरूक हुए हैं और लोगों ने ज़मीन बेचनी बंद कर दी है। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा ओंकार जी आपको कि जो डीलर से हमारी बात हुई थी, तो डीलर का कहना ये था कि ज़मीन जो है जो बंजर होगी वो सरकार ले लेगी। इसमें जो सबसे बड़ी जो गुमराह करने वाली बात थी वो ये थी कि जो कह रहे हैं बंजर ज़मीन जो है डीलर ले लेगा। अब सुंदर जी आप बताएं आपके इसमें क्या विचार हैं आगे। मेरी थाती माटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगा कि आज विधायक जी से चर्चा करेंगे, तो चर्चा हुई तो हम कई मुद्दों पे बात हमारी हुई उस बारे में। एक तो हमारी मुख्य जो लचमोली से हिसरियाखाल रोड है उस पर आधा किलोमीटर, लगभग आधा से 1 किलोमीटर के आसपास जो है ना कच्ची पड़ी हुई है रोड, उस पर आपस में किसी ने एक दूसरे से के ऊपर मुकदमे किया और वो रोड बन नहीं पाई। ये कोर्ट में है मामला और इस पर विधायक जी से मैंने खुद बात करी है कि ये रोड बन जाए, पक्की हो जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ का। दूसरा, जखेड़ गांव में जो नागराजा मंदिर है उस पर हमने काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया है, पैसा इकट्ठा करते हुए, लेकिन हमारे जो मुखिया गांव के प्रधान हैं उन्होंने बोला है कि हमने ला रखी है स्कीम, दे रखा है, पत्र दे रखा है, तो उस पर पैसा मिलेगा। तो हम चुपचाप बैठ गए। हमने जनता से बोलना बंद कर दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, क्योंकि प्रधान जी ने स्वीकृति दी है, अपने मुंह से कबूला है कि भाई मैंने पत्र दे रखा है, पैसे आने वाला है। तो हमने
मांगना बंद कर दिया पब्लिक से। लेकिन आज मेरी जो विधायक जी से बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2 लाख रुपए मेरी तरफ से स्वीकृत किए जाते हैं। तो ठीक है, प्रधान जी ने भी बोल दिया पैसा आ रहा है, और यहाँ विधायक जी ने भी बोल दिया पैसा आ रहा है, मंदिर बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। हिजरा खाल पट्टी युवा संघ हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के माध्यम से चर्चाएं चलती रहती हैं कि हमारे गांव क्षेत्र में ज़मीनें बिक रही हैं। जैसा कि मुझे पता लगा कि ज़मीनें बिक रही हैं हमारे क्षेत्र में, तो हमने संज्ञान लिया कि हमारा कोई भूमि का टुकड़ा किसी ने बेच तो नहीं दिया या बिक तो नहीं रहा। तो हमने संज्ञान लिया, तो हमें पता ही नहीं था हमारे खेत भी वहाँ पर हैं। और जब हमें पटवारी जी से मालूम चला कि हमारे खेत भी वहाँ पर हैं, तो हमने भी सोचा कि हमें इन खेतों का पता ही नहीं था, आज तक इन खेतों में गए नहीं हैं। तो हमारा टुकड़ा मिला खेत का, तो हमने उसका चेक ले लिया। और हमें भी कई बार ग्रुप के माध्यम से पता लगता है, लोग बात करते हैं कि भाई ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, बाहर वाले लोग बसेंगे तो कल को हमें ही वहाँ जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसको संज्ञान में लेते हुए, लेकिन हमने फिर बाद में वापस कर दिया, क्योंकि कोई बाहर वाला ना बस जाए हमारे क्षेत्र में। इसलिए मैंने या कुछ और भाई लोग हैं हमारे, उन्होंने चेक वापस किए हैं। मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है कि मैंने वो चेक वापस किया। सूरवीर सिंह पंवार जी, आप जो है अपने क्षेत्र के विधायक से मिले, आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि क्या हम लोग वाकई इतने जागरूक हैं, या फिर हम लोगों को बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है प्रधान और विधायक के बीच में, या हमारे लोगों के बीच? मैं उत्तराखंड मेरी थाती माटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें टाइम दिया। हम आज अब जखेड़ ग्रुप के माध्यम से माननीय विधायक विनोद कंडारी जी से मिलने चाणक्यपुरी गढ़वाल सदन में उपस्थित हुए थे, मिलने आए थे, उत्तराखंड सदन में मिलने आए। और विधायक जी की तरफ से हमें अच्छा आश्वासन मिला है कि हम आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे और आपकी समस्या पर गौर किया जाएगा, जिसपे कि मेन हमारा समस्या थी पानी की, और थोड़ा सा हमारे गांव में कुछ भूमियां बेची जा रही है, जिसपे कि हम चाहते हैं कि ना बिके। हमें बेचना अच्छा नहीं लग रहा अपने पूर्वजों की ज़मीन, क्योंकि जिस ज़मीन पे हम पले हैं आज हम उसे बेच देंगे तो आगे जाके हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर हमारे पिताजी या हमारे दादाजी उसको बेच चुके होते तो हम आज इसको बेचने लायक नहीं होते। तो हम चाहते हैं गांव वालों को या क्षेत्रवासियों को, भाई अपनी बाप दादा की ज़मीन ना बेचें, यही हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, इसको बेचना उचित नहीं रहेगा। तो इससे सबसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि भाई बेचो मत, कुछ काम करो उस पर, उस ज़मीन पे कुछ प्रोग्रेस करो। कुछ नहीं तो भाई उसको हल लगा के ज़मीन चालू कर दो, पेड़ लगा दो, फल फूल लगा दो, या और कुछ नहीं भाई तो उसमें हल लगा के अपने घास तो काट सकते हो। इसलिए मैं सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँ, गाँव वासियों से निवेदन है कि भाई ज़मीन को ना बेचें। बाप दादा की ज़मीन है, कहीं जाके नहीं मिलती, ये देवभूमि है, ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसा स्वर्ग है हमारा उत्तराखंड। तो इसलिए सबसे निवेदन करूँगा कि भाई इस तरह का मन अपना दिमाग से निकाल दो कि हम ज़मीन बेच के थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में अपना ईमान धर्म बेचे, तो ठीक नहीं है। राजेंद्र सिंह पंवार जी, आप जो है यहाँ पे जखेड़ के, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे वृद्ध हैं इनमें से सारे जो ग्रुप आपका आया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अपने पहाड़ की जो विरासत है, हाथी माटी है, जो हमारे देवभूमि की जो जगह है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड मेरी थाती और माटी का धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह पंवार। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ भी और भी जो भी लोग हैं यहाँ पे प्रवासी जो रहते हैं, उन सब की जो एज है इस टाइम करीब करीब 60 के आसपास पहुँचने वाली है ज़्यादातर। और शायद गढ़वाली भाषा जो बोल रहे हैं हम ही लोग बोल पा रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी नहीं बोल पाएगी, ये मुझे भी पता है। और शायद कोई सोच भी रहा है तो वो बोलना भी नहीं चाहता, बच्चे भी नहीं बोलना चाहते इस चीज़ को। हमारी जो मेन समस्याएं जो इस क्षेत्र की जो सबसे समस्या थी, पानी की थी, स्वास्थ्य की थी और जो ज़मीन की थी। अगर ये तीनों चीज़ हमारे को नहीं मिलेंगी तो हम जाएंगे वहाँ पे, वापस जाने का कैसे सोचेंगे, पलायन कैसे रुकेगा।
पलायन को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता तभी के लिए ज़रूरी है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये कैसे होगा? आज विधायक जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा ये सब आएंगी, आ रही हैं, लेकिन कितने दिन में आएंगी अभी उसका कोई पता नहीं है। बोलते सब हैं, लेकिन काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम भी एक आशा होती है, आस कि भाई वो कुछ ना कुछ करेंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने टाइम दिया, और आज उनके लिए इसके लिए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अर्जुन भाई, आप लोगों का जो साहस, हिम्मत, एकता, एक ग्रुप बना के लोगों को जन जागरण का जो काम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप आज जो है अपने ग्रुप के कुछ लोगों के साथ विधायक जी से मिलने भी पहुंच गए, ये बड़ी बात है। तो आपको कैसा लगा? ओंकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी जो चैनल चला रहे हैं, ये लोगों को बहुत ही प्रेरणा दे रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है। आज ग्रुप के माध्यम से ये हमें जो है विधायक जी से मिलने का मौका मिला। हमारी जो सबसे बड़ी इसमें जो समस्या थी, आप सब लोगों ने बता ही दिया, पर जो सबसे पहले हमारी जो विधायक से बात हुई कि हमारे क्षेत्र के लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि आप ज़मीन ना बेच के उसमें कुछ स्वरोजगार करें, और ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट उनका ये लगा। तो हमने पूछा, सर यहाँ पे स्वरोजगार कैसे होता है, पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वो कहते हैं कि 5 महीने के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो हमने ये बोला, जी आप हमें कोई रोज़गार बताओ, हम यहाँ रोज़गार करना चाहते हैं कि हम सब लोग जो है 55-60 के करीब के होने वाले हैं, तो उसके बाद दूसरी पारी हम गाँव में शुरू करें। तो उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा जो है सुझाव आया। मुझे लग रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग सुन रहे हैं, अगर ये इस मेरी थाती और माटी के माध्यम से, तो उनको भी ये बताना चाहता हूँ, साथ करके हमारे जो ग्रुप के लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है सौर ऊर्जा का प्लांट जो है, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ये डेवलप हो सकता है, उत्तराखंड में हो भी रहा है। और आप अगर इसको चालू करेंगे तो विधायक साहब जो इसके अंदर हमारी बहुत ही इस उद्योग को लगाने में हमारी मदद करेंगे। तो मुझे लग रहा है इस ओर भी हमें अपनी ज़मीन जो है बेचने की बजाय किसी बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। और उनका कहना था कि जैसे ग्राम जखेड़ है, तो ग्राम जखेड़ की जो ज़मीन जो है सौर ऊर्जा प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है विधायक जी से बारे में बात हुई कि वोटर बहुत जो है कम हो रहे हैं, और हम ये प्रवासी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे वोटर आई कार्ड जो है गाँव में बने। तो विधायक जी ने हमारी समस्या को समझा, और विधायक जी ने बोला कि मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के वोटर बने। तो उन्होंने हमें ये भी दिया है कि अगर किसी को वोटर कार्ड बनाना है तो डायरेक्ट विधायक जी से बात कर सकते हैं, वो फॉर्म वगैरह भी उपलब्ध करा देंगे। तो इस उत्तराखंड मेरी थाती और माटी चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे उनसे यही गुजारिश है, यही मेरा सुझाव है कि आप लोग अपना वोटर आई कार्ड अपने गाँव से बनाएं, जिससे कि वहाँ की वोटर परसेंटेज बढ़े। मैंने तो अपने जो है वोटर आई कार्ड के लिए अपने BLO को दे दिया है। तो मेरी आपसे पूरे उत्तराखंड वासियों से, और ख़ास करके अपने क्षेत्र इसराखाल क्षेत्र जो हमने ग्रुप बना रखा है, उन लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपना जो है वोटर आई कार्ड गांव से बनाएं। और अभी जो है पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत के चुनाव में यहाँ पे अपना वोट अवश्य दें। अगर हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ेगा तो सुविधाएं अपने आप ही बनेगी, अपने आप ही विकास होगा। तो बस मैं इसी से अपनी बातों को विराम देता हूं, और उत्तराखंड मेरी थाती और माटी के ओंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद।